गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह और आज का एक टॉपिक है परहेज। और इसमें जो सामान्य आधारित विषय में आपका प्रश्न बनता है, ये हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक उपचार क्या है, और उसी में एक क्वेश्चन बनता है अच्छा स्वास्थ्य क्या है, इससे आपका क्या आशय है। और या फिर इसी में बन जाता है कुपोषण क्या है। तो ये अच्छा स्वास्थ्य से आपका क्या मतलब है। तो इसमें हम लोगों ने वीडियोस को पढ़ा भी है, देखा सुना। तो स्वास्थ्य और कुपोषण में अगर आप ध्यान से देखें, अपने आप को ही ले लें, तो खान पान रहन सहन ये पहला आता है आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए। शारीरिक दो तरह से स्वास्थ्य है आपका, एक मानसिक और एक शारीरिक। तो शारीरिक तो आप 8 पीटी और थोड़ा सा योग, 8 पीटी 8 आसन जो थे पुराने ज़माने में, हमने 85 में, तो खैर मैं यूपी कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैंने किया भी है। और 8 पीटी और 8 आसन का जो था वो आपका स्वास्थ्य सही रखता है। लेकिन दूसरा मानसिक स्वास्थ्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य मतलब अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अब उसमें आपका खान पान रहन सहन क्या है। तो रहन सहन आप जहाँ भी रहेंगे, क्योंकि हम पर्यावरण पढ़ते हैं, तो पर्यावरण का मतलब 2 पौधा लगाने से तो है नहीं। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का पर्यावरण क्या है, वहाँ पर क्या कोई ऐसी बातें की जाती हैं, होती हैं, जिससे कि बच्चे के मानसिक मतलब उसको लगता हो कि नहीं ये भूत प्रेत, मतलब कुछ उल्टा सीधा। मैं तो वहाँ का जो आपका प्रभाव है, पर्यावरण है, तो आपका घर का पर्यावरण है। और खान पान, भाई खान पान में रहन सहन हो गया, तो खान पान भी आपका एक शरीर का पर्यावरण है। आज की डेट में हम आरओ पानी पीते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आरओ पानी पीते हैं। आरओ का टीडीएस हम मैक्सिमम घरों में देखें लोग 100 के नीचे रखते हैं, जबकि हमारे अंदर टीडीएस का मतलब होता है जो ज़मीन से निकले हुए खनिज तत्व। तो खनिज तत्व को हम अब हमारा 70% पृथ्वी पे भी पानी है और हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो उस 70% पानी में मिनरल्स का होना ज़रूरी है। और यहाँ हम मिनरल्स को टीडीएस से मारते हुए ले आते हैं 100 के नीचे। क्या ये अब ये आपका 100 के नीचे के टीडीएस को फिर मेंटेन करने के लिए डॉक्टर कहेगा, कोई कहेगा डीआईपी डाइट खा लो, कोई कहेगा फल खा लो, कोई कहेगा फल का रस पी लो, ये पी लो, वो पी लो, वो रस पी लो, और प्रॉपर टाइम से भोजन लो। सही बात है, प्रॉपर टाइम से भोजन लेना तो सब लोग जानते हैं, गांव के किसान भी जानते हैं कि सवेरे का भोजन जो है पेट में अम्ल रहता है तो अच्छा लेना चाहिए। दोपहर का भोजन थोड़ा और उससे थोड़ा मध्यम लें, तो सवेरे की डाइट रिच हो, अच्छी हो, दोपहर की थोड़ा मीडियम हो, और रात की भिखारियों जैसी भी रहेगी तो सही है। लेकिन वर्तमान समय में रात की डाइट हम देखते हैं, जब बाज़ार शादियाँ वगैरह होती हैं तो एल्युमिनियम के बर्तन में आप दाल और ये सब पकते हुए देखेंगे। जबकि एल्युमिनियम का बर्तन अगर आप ध्यान से देखें तो रंगून में अंग्रेज़ों ने यूज़ किया था, जो कैदी थे उनके लिए एल्युमिनियम। क्योंकि एल्युमिनियम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र जानते हैं तापायनिक उत्सर्जन में, कि ताप से अणु उत्सर्जित करने लगती है धातु, तो इसी को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखें तो रात में खाना बहुत कम खाना चाहिए, लेकिन सिस्टम हमारा खान पान रहन सहन लगभग गड़बड़ है। यहाँ मैं बात एक परहेज की हम लोग करेंगे, कि अगर कोई भी आदमी आपके आस-पास का आयुर्वेद की दवा लेता है, तो उसके 5 चीज़ें तो बंद करा दीजिए। और 4 चीज़ें बंद करा के एक नियम उसको ज़रूर समझा दीजिए। जैसे कि अगर वो नशा कर रहा है, तो उससे कहिए कि साहब आप आयुर्वेद कोई भी ले रहे हो, तो कम से कम ये 4 चीज़ें बंद कर दो। जैसे नशा, तेल, घी, अचार, खट्टा, मसाला, और ये फ़ास्ट फ़ूड जो आप हल्दीराम का बड़ा अच्छा समझ के 9 महीना पैक वाला खा जाते हैं भुजिया। और दूसरा आपका होटल और ये सब मँगा के जो आजकल आप फ़ोन से मँगा के खा जाते हैं। ये सब, चाहे वो खाना हो, नाश्ता हो, रोट का हो, तो अगर इनको आप बंद करेंगे और उसके बाद आप आयुर्वेद का मज़ा लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से
आयुर्वेद के अंदर बहुत सा दम है और इसके अंदर जो सिरप में दम है आपको छात्रों, और इसके अंदर आपको रोजगार भी है। बहुत अच्छी बात है अगर आप ये परमार्थ का काम है, चूँकि मैं 98 से एलोपैथ में भी थोड़ा रहा हूँ, आयुर्वेद में भी रहा हूँ, तो मैं इसको आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। और पढ़ाने को तो कुपोषण आप समझ ही गए होंगे कि जब आपके शरीर के अंदर का पानी का TDS 100 से नीचे हो गया और आपको लोग जूस पीने की सलाह यूट्यूब पे दे रहे हैं, तब आप समझ जाइए कि आपका 70% डिसबैलेंस हो रहा है। तो 70% को मेंटेन करने के लिए जूस तो पीना आपकी मजबूरी हो गई। तो साग का सही टाइम से लेना, और चाहे वो दवा हो या भोजन हो, दोनों का टाइमिंग सही होनी चाहिए। अगर खाली पेट है तो खाली पेट, और खाना खाने के 1 घंटा पहले है तो 1 घंटा पहले, 2 घंटा बाद है तो 2 घंटा बाद, या 1 घंटा बाद है तो 1 घंटा बाद। ये सिस्टम जब तक आप दवा या भोजन के साथ नहीं करेंगे, तब तक आपका कुपोषण बना रहेगा। और TDS जो मैं कह रहा हूँ, 200 से ऊपर का TDS का पानी बड़े ताव से पीजिए, और 100 के TDS नीचे वाला TDS आप जब पानी में महक हो, गंध आए, तब आप समझिए कि वो पानी आपके घर का बोर या ट्यूबवेल ठीक नहीं है। तो गाँव में जैसा भी, और बाकी तो कम TDS पीने का कोई मतलब नहीं बनता ना। पानी अगर कम महक रहा है, चूँकि मान लीजिए हो सकता है कहीं-कहीं आप 500 TDS का मिल जाए आपको पानी, तो आप अपनी सुरक्षा बचाव के लिए आप अपना बॉटल लेके चल सकते हैं, अपना रख सकते हैं, और रखते ही हैं लोग। हम लोग तो टीचिंग जॉब में हैं, तो हर आदमी टिफ़िन के साथ 1 बोतल पानी लेके आता ही है। हम लोग पानी शेयर भी करते हैं और अलग से भी आता है। हमारा एक छात्र ही इसका प्लांट लगाया हुआ गाँव में, वो उसी की सप्लाई भी है। तो इसमें परहेज का टॉपिक मैं आपको देना चाह रहा था छात्रों। आयुर्वेद की दवा बहुत ही अच्छी है, और बशर्ते ये इसकी क्वालिटी सही हो। 1-2 सिरप को आप लेके प्रैक्टिकली प्रूफ करना चाहें तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस लाइन में भी मैनेजमेंट तो पढ़ ही रहे हैं, सारा सामान आधारित विषय। दूसरा आपका टॉपिक है ही है ग्रामीण विकास, उद्यमता का विकास और पर्यावरण। तो अच्छा स्वास्थ्य क्या है, ये आपका सवाल है। और कुपोषण क्या है, मतलब वही जब सही प्रॉपर मिनरल जिसको नहीं मिलेगा, उस बच्चे को वही सुखंडी रोग और पता नहीं क्या-क्या रोग, तमाम तरह की बीमारियाँ उसको घेर लेती हैं। तो जब सारे मिनरल नहीं मिलेंगे, चूँकि अभी ज्ञान ही मिनरल का नहीं है, तो जब मिनरल का ज्ञान होगा, तब उसके बाद आप कुपोषण को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। 5-10 लाइन लिखने को आता है आपके इन दोनों प्रश्नों पे, आप लिख सकते हैं। साथ ही परहेज को मैंने आपको एक्स्ट्रा एक नॉलेज में दिया कि आयुर्वेद की कोई दवा आस-पास आपके घर में ले रहा है, तो ये 5 चीज़ों को थोड़ा-सा फ़ॉलो कर जाएँ, और 1 हफ़्ता देखें। अगर उस आयुर्वेद की भी क्वालिटी में दम होगा, तो वो रिस्पॉन्स देगी। और अगर आपको लेना है, तो निश्चित रूप से मैं आपको सजेस्ट ज़रूर कर सकता हूँ। मेरे पास अनुभव तो है ही है। तो डिग्रियाँ भले इंजीनियरिंग की हैं, लेकिन इसमें मैंने काम अच्छे से किया है, दिल से किया है। तो इसको मैं समझता हूँ, जानता हूँ। पूरा डॉक्टर की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि आपको सही डॉक्टर का पता ज़रूर दिखा दूँगा, और आप ठीक हो सकते हैं या ठीक करा सकते हैं अपने गाँव में। इसमें भी जॉब है। मैं इसलिए इस टॉपिक को लिया कि इसमें भी जॉब है आपके लिए। और सामान्य आधारित विषय का प्री बोर्ड 1 फरवरी से होगा ही होगा, और बाकी आप सब 7 तारीख के बाद स्कूल खुलेगा। 9 से 12 का तो रहेगा ही रहेगा। जूनियर सेक्शन बंद रहेगा, 8 तक वाला। तो स्वागत है आपका किसी भी चीज़ पे, और बढ़िया आप तैयारी करते रहें ताकि एग्ज़ाम में इस बार 77% क्रॉस किया जा सके। मेनी मेनी थैंक्स।